ये क्या घोटाला है बिजली विभाग की जमीन पर। बिजली विभाग को है करोड़ों रुपए का नुकसान, जिम्मेदार कौन। इस 25 वर्षों से 2.5 बीघा जमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं अवैध लोग। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के कस्बा क्षेत्र गंज से एक भ्रष्टाचार का भरा हुआ मामला सामने आया है। बिजली विभाग की 2 से 2.5 बीघा जमीन पिछले 20-25 वर्षों से लोगों ने अपने उपयोग में ले रखी है। उससे करोड़ों का व्यापार किया जा रहा है। ये भी बता दें कि जमीन मुख्य बस स्टैंड के पास स्थित है, जो बहुत ही मूल्यवान और अधिक बाजारीकरण के क्षेत्र में होने के कारण वहाँ एक दुकान का प्रतिमाह किराया लगभग 5 से 6 हजार रुपए है। ऐसे में आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि 2 से 2.5 बीघा जमीन कितनी दुकानें बन सकती हैं इतनी जमीन में, और उसका किराया करके कितना रुपए आता होगा, और ये 20-25 वर्षों से कमाया जा चुका होगा। एक और तो बिजली विभाग के ऊपर बिजली बिल की गड़बड़ी को लेकर तमाम आरोप भ्रष्टाचार के लगते रहते हैं। अब सोचने वाली बात यह भी है कि जो बिजली विभाग लोगों से गलत तरीके से अधिक बिल वसूलने के मामले में जाना जाता है, वहीं बिजली विभाग में इतनी जमीन इतने दिनों तक यूं ही तो छोड़ी नहीं होगी, जो कि परिपाटी न्यूज आपको सच का दर्पण दिखाने का पूरा प्रयास कर रहा है। मामला शुक्रवार 14 अक्टूबर की सुबह लगभग 8 बजे का है। हिमांशु काम्बोज पुत्र मगन काम्बोज निवासी गंज ने थाना क्षेत्र बिजनौर के चौकी क्षेत्र गंज स्थित पुलिस चौकी बिदुरकुटी थाना कोतवाली शहर बिजनौर में एक प्रार्थना पत्र देकर रवि दिवाकर पुत्र कूड़े सिंह निवासी गंज के खिलाफ मारपीट और गाली गलौज की तहरीर देते हुए कहा कि रवि दिवाकर जिस जगह में अपनी दुकान चलाता है वो जमीन बिजली विभाग की है, जो हिमांशु काम्बोज के दादाजी ने बिजली विभाग को अनुदान स्वरूप दी थी। हिमांशु काम्बोज ने अपनी तहरीर में ये भी कहा है कि सुबह मैं बस स्टैंड गंज से अपने घर की ओर जा रहा था, तभी रवि दिवाकर ने मुझे अपनी दुकान पर रोका और मुझसे कहा कि तुमने इस जमीन के कागज बिजली विभाग को क्यों दिए हैं, जिस पर मैंने हिमांशु काम्बोज ने कहा कि भाई कागज हमारे पास रखे थे, जमीन उनकी है, उन्होंने हमसे मांगे और हमने उन्हें दे दिए। इस पर रवि दिवाकर आग बबूला हो गया और हिमांशु काम्बोज के साथ मारपीट में गाली गलौज करते हुए कहने लगा कि यह जमीन तेरी नहीं है, ये जमीन मैंने बहराम सिंह पूर्व जेई जो कि यहाँ बिजली विभाग में जी रहे हैं उनसे 7 लाख रुपए में खरीदी है। बिजली विभाग को पूर्व जेई बहराम सिंह इस बारे में पूछताछ करनी चाहिए। यदि वे दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई की जानी चाहिए। बिजली विभाग की जमीन को कब्जा मुक्त कराकर अपने उपयोग में लेनी चाहिए। साथ ही जो भी इसका उपयोग पिछले कई वर्षों से अपने निजी फायदे के लिए कर रहे हैं उनसे पिछला किराया वसूलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो रवि दिवाकर की बात सिद्ध हो जाती है कि बिजली विभाग के पूर्व जेई बहराम सिंह को 7 लाख रुपए देकर जमीन खरीदी है। सोचिए, जब एक दुकान 7 लाख की बेची जा सकती है तो 2-2.5 बीघा में कितनी दुकान कितने रुपए में बेची जाएंगी। जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि विषय जांच का ही है। परिपाटी न्यूज ने दोनों पक्षों के साथ साथ आसपास के लोगों से ही बातचीत की तो एक तो सिद्ध ही ये करता है कि बिजली विभाग की जो जमीन करोड़ों का व्यापार दे रही है वो आज बिजली विभाग ने ऐसे क्यों छोड़ रखी है। यदि उसे समाज सेवा के कार्य में लगाना है तो जो लोग इस लाभ के पात्र हैं उन्हें दें, जो कि बिजली विभाग द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि जिस विभाग के खिलाफ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आरोप लगे हैं उनमें आप दरियादिली की उम्मीद किस प्रकार से कर सकते हैं। जो भी हो, परिपाटी न्यूज प्रशासन और सरकार से यही अपील करता है कि समाज को अब एक भ्रष्टाचार मुक्त माहौल उपलब्ध कराएं, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त करने का शासन और प्रशासन है, इसे कायम रखने का काम करें। नमस्कार, परिपाटी न्यूज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सोमपाल तंवर। आज हम वहाँ पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश जिला बिजनौर के कस्बा गंज में। हम खड़े हैं यहाँ पर गंज के बिजली घर पर। देखिए, एक बहुत ही रोचक जानकारी सामने आई है। बता दें, ये बिजली विभाग की जो ज़मीन है, ये जो बिजली घर की ज़मीन है, ये लगभग 2 से 2.5 बीघे में फैली है और ये सभी जगह पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा किया रखा है। और देखिए, इसकी हालत दिखा दें आपको, यानी कि बिजली विभाग के पास 2-2.5 बीघा ज़मीन होने के बाद भी यहाँ पर इसकी हालत देखिए क्या है। यहाँ पर कोई अधिकारी कोई कर्मचारी अकेला आता हुआ डरेगा, कीड़े काटने का डर है। यहाँ इसकी हालत देखिए कैसी हो रही है। बता दें आपको, इसके आसपास 2 से 2.5 बीघा ज़मीन बिजली विभाग की है, जो बिजली विभाग के ही अनुमति पर आसपास के लोगों ने घेर रखी है। बिजली विभाग शायद उनसे किराया वसूलता है, ये जना क्या करता है ये पता नहीं, लेकिन ज़मीन बिजली विभाग की है, जो बिजली विभाग को काफ़ी पहले दान दी जा चुकी है। इसी बारे में जानते हैं, बात करते हैं यहाँ के लोगों से, उनका क्या कहना है। मेरा नाम ओमपाल सिंह। हमारे सामने रवि दिवाकर ने यह बोला कि मैंने जय को 7 लाख रुपए दिए, उस पर दुकान खरीदी है।
और जय का नाम भी बताया? बहराम जी। बहराम सिंह जय। मैं विनय कुमार। ये जो रवि कुमार है ये अपनी ज़मीन बता रहे हैं, या 7 लाख की ज़मीन ली है मैंने अभयराम से। बहराम सिंह से। बहराम सिंह जय से। जय से। और इसका जब पता चला है अब इसका वो। मैं अपने कैमरेमैन साथी से कहना चाहूँगा कि वो परिपाटी न्यूज़ के दर्शकों को बिजली विभाग की ये ज़मीन दिखाए जहाँ पर अवैध रूप से कब्जा किया जा चुका है। दिखाइए। ये सब इधर ज़मीन देखिए, ये करोड़ों की संपत्ति है जो बिजली विभाग की है और इसका कोई फायदा बिजली विभाग नहीं ले रहा है। यदि कोई बिजली विभाग का अधिकारी व्यक्तिगत रूप से ले रहा हो तो वो बात अलग है, लेकिन बिजली विभाग को या सरकार को इसका कोई फायदा नहीं मिलता नजर आ रहा है। परिपाटी न्यूज़ के साथ मैं सोमपाल सिंह तंवर। नाम तुलसीराम शर्मा है। अच्छा, आज जो सुबह घटना घटी उस घटना में आपने क्या देखा? घटना में मैंने देखा कि जो हिमांशु काम्बोज है, इनको जो है इन्होंने बुलाया अपनी दुकान पे। दिवाकर ने 20 साल से और काफी टाइम से रह रहा है। 20 साल। अब इनकी जो आपस में बातचीत हुई तो मसला जो है इनका दुकान का था कि भाई दुकान जो है बिजली विभाग की है। उसी बात पे इनकी जो है तू मैं हुई, तो उसमें जो है रवि ने ये कहा कि मैं जो है इसे खाली नहीं करूँगा। ये जो है मैंने 7 लाख रुपये जो है ब्रह्म सिंह को दे के जो है खरीदी है। अच्छा, जो जय से पहले यहाँ पर जय बहराम सिंह। ऐसा हुआ, मैं गज अड्डे से अपने घर जा रहा था। घर जाते हुए रवि ने, ये बैग वाला जो है रवि, इसने मुझे रोक लिया। तो उधर से मैं वापसी आया तो ये अपनी दुकान पर आके मुझसे बोला कि वो तुमने जो है इस ज़मीन की, तुम्हारी ज़मीन है? मैं हमारी ज़मीन तो ही बिजली विभाग की ज़मीन है ये। तो इसने मुझसे कहा कि अगर तुम इसमें पैर रखोगे तुम्हारे पैर काट दूंगा। तुमने कागज जो इस ज़मीन के जेई को और एक्शन को क्यों दिए? क्योंकि ये जितनी भी ज़मीन है ये सारी बिजली विभाग की है। ये हमारे दादाजी ने बिजली विभाग को दान करी थी। कितनी ज़मीन थी? लगभग करीबन 2 बीघे। करीबन 2 बीघे ज़मीन है जो हमारे बाबा जी ने दान करी थी। लगभग कितने समय पहले की बात है ये? 1963-64 के आसपास की बात है, जब हमारे बाबा जी ने दान करी थी बिजली विभाग के लिए। बिजली विभाग ने इसमें पीछे बनाने के बाद इसको जो है ऐसे ही छोड़ दिया था और कुछ लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया है। इसके बारे में जब एक्शन जेई को पता चला, एक्शन जेई ने हमसे कागज़ मांगे, हमारे पास बैनामा था, हमने वो कागज़ उनको दे दिए। तो उन्होंने आके रवि से कुछ कहा होगा जेई ने या एक्शन ने, तो इस बात को लेकर ये आज मारपीट पे उतारू हुआ और बदतमीजी करी, जान से मारने की धमकी भी दे रहा था तुम्हें। हाँ जी, ये कह रहा था। हाँ जी, पुलिस को सूचित कर दिया है और ये कह रहा है कि बहराम जेई को मैंने 7 लाख रुपए देकर ये ज़मीन खरीदी है। इस बात की गवाह पूरी पब्लिक है, पूरी पब्लिक के सामने इसने कहा है। जहाँ ये दुकान इन्होंने रखी है जगह 7 लाख में खरीदी है। ये 7 लाख में खरीदी है, ये अपने मुँह से कह रहा है। जेई से 7 लाख रुपए में ज़मीन खरीदी इसने। ये जो जगह है इन्होंने 7 लाख में खरीदी है, जरा दिखाई जगह। ये 7 लाख रुपए में खरीदी इसने। मेरा नाम राजू कुमार है और ये भाई साहब हिमांशु काम्बोज से बदतमीजी कर रहे थे। बोल रहे थे कि ये ज़मीन मैंने बहराम जय को 7 लाख रुपए देने के बाद ये ज़मीन मैंने खरीदी है और इस पर मेरा हक है। सारी संपत्ति बिजली विभाग की है। यहाँ पे 3.25 बीघे ज़मीन बिजली विभाग की संपत्ति और इसमें सब में दुकानें बनी हुई है। अगर बिजली विभाग ये सारी संपत्ति खाली करवाना चाहे तो हम शौक के साथ जितने भी यहाँ खोखे वाले हैं अपना अपना सामान अपने घर ले जा सकते हैं भर के, लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती अपनी ही संपत्ति बना रहे हैं बिजली विभाग की। बिजली विभाग की ज़मीन में जो आपने जो दुकानें बना रखी हैं, क्या बिजली विभाग आपसे इसका किराया वसूल करता है क्या? कुछ नहीं, फिर हाँ लगा रहा है बिजली विभाग के। ऐसे खाली क्वार्टर पड़े, सबने लगाया, हमने भी लगा लिया। इतनी पक्की दुकानें बनी हुई हैं। मैं तो यही अनुरोध करूँगा बिजली विभाग से कि जल्द से जल्द बिल्डोजर चलवाने की कृपया करें और हमें भी अपना सामान ले जाने की अनुमति दें घर के लिए। आपने कहा था कि मैंने ये ज़मीन 7 लाख रुपए में बहराम जय से खरीदी है। किससे कहा? किससे कहा? एक की दो बना के कह रहे? आपने ये वाली बात नहीं? अरे एक की दो बना के कह रहे हैं ना, कोई गवाह कोई सबूत। चलिए ठीक है। गंज से परिपाटी न्यूज़ टीम के साथ एसपी सिंह तंवर की एक खास रिपोर्ट।